अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा और आज पहली बार उसे मैनेज करने वाली कंपनी एसबीआई फंड मैनेजमेंट स्टॉक मार्केट में एंट्री करने जा रही है और ये 2026 का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। तो चलिए समझते हैं आईपीओ डिटेल्स। एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडिया की सबसे पुरानी एएमसीज में से एक है। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो ओन करती है 61.73% स्टेक और यूरोप की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट अमुंदी जो 36.33% स्टेक होल्ड करती है। 2021 में म्यूचुअल फंड एयूएम के हिसाब से ये इंडिया की नंबर 1 एएमसी है। ये कंपनी सिर्फ म्यूचुअल फंड में 12.5 लाख करोड़ और पीएमएस, एआईएफ और एडवाइजरी मिलाकर टोटल 29.5 लाख करोड़ एयूएम मैनेज करती है। इंटरेस्टिंगली कंपनी की पीएमएस और एडवाइजरी बुक करीब 17 लाख करोड़ है जो एक्चुअल म्यूचुअल फंड बिजनेस से काफी ज्यादा बड़ी है। एडिशनली कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पैसिव मैनेजमेंट फंड मैनेजर भी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल। पिछले 3 सालों में कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू FY24 में 2,691 करोड़ से बढ़कर FY26 में 4,390 करोड़ हो गया। वहीं प्रॉफिट 2,073 करोड़ से बढ़कर 3,067 करोड़ तक पहुंच चुका है। रेशियोज की बात करें तो FY26 में कंपनी का पेट मार्जिन लगभग 62% और ROE 43% रहा है जो कंपनी को इंडस्ट्री और टॉप प्लेयर्स में से एक बनाता है। एडिशनली कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है और इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी इंडस्ट्री में सबसे कम है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस की। तो आईपीओ का वैल्यूएशन FY26 के अर्निंग के हिसाब से लगभग 38 टाइम्स है। ये इंडस्ट्री के एवरेज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, निप्पॉन और एचडीएफसी एएमसी जैसे बड़े लिस्टेड पेयर्स के कंपैरिजन पर डिस्काउंट में है। लेकिन हर आईपीओ की तरह कंपनी में भी कुछ रिस्क हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो चलिए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट, द आईपीओ स्ट्रक्चर। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी कोई नए शेयर्स इश्यू नहीं कर रही। आईपीओ से आने वाला 11,693 करोड़ सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा। कंपनी को बिजनेस एक्सपांशन के लिए कोई फ्रेश कैपिटल नहीं मिल रही। सेकंड, कंपनीज बिजनेस मॉडल। तो एसबीआई म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसकी फीस जो वो एयूएम पर चार्ज करता है, यानी जितना ज्यादा एयूएम उतना ही ज्यादा फीस इनकम। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से सेबी ने म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंस रेशियो की लिमिट काफी कम कर दी है। इक्विटी फंड्स में मैक्सिमम फीस 2.25% से 2.10 और डेट फंड्स में 2% से 2.185% कर दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट मार्जिन्स और टॉप लाइन पर प्रेशर देखने मिल सकता है। थर्ड, एसबीआई ब्रांड डिपेंडेंसी। कंपनी एसबीआई का नाम और लोगो ओन नहीं करती, इसके लिए कंपनी एसबीआई के साथ ट्रेडमार्क लाइसेंस एग्रीमेंट में है। अगर फ्यूचर में ये एग्रीमेंट खत्म होता है या एसबीआई की शेयर होल्डिंग 26% से नीचे जाती है तो कंपनी एसबीआई ब्रांड यूज नहीं कर पाएगी। इसका इम्पैक्ट कंपनी के ब्रांड ट्रस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन पर पड़ सकता है। एंड फोर्थ, द रॉयल्टी पेमेंट। एसबीआई ब्रांड यूज करने के लिए कंपनी रॉयल्टी पे करती है जो टोटल इनकम का 0.2% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 2% व्हिचएवर इज हायर के हिसाब से पे होता है। यानी जैसे जैसे कंपनी की इनकम या प्रॉफिट बढ़ेगा रॉयल्टी का पेमेंट भी बढ़ेगा और ये कंपनी के लिए एक रिकरिंग कॉस्ट है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। बिडिंग 14 से 16 जुलाई तक ओपन रहेगी। लिस्टिंग 21 जुलाई एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी। प्राइस बैंड 545 से 574, लॉट साइज 26 शेयर्स, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,924। ये आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है जिसका वैल्यू करीब 11,693 करोड़ है और कंपनी का प्री आईपीओ मार्केट कैप 1.17 लाख करोड़ के आसपास है। तो स्ट्रेंथ भी सॉलिड है लेकिन रिस्क भी रियल है। दोनों तरफ देखना जरूरी है। तो आपके हिसाब से इस आईपीओ का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग या रेड फ्लैग क्या है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे डिटेल आईपीओ ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।